हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बताना है कि अनुलोम विलोम युग्मों में से कौन सा एक युग्म जो है वो सही नहीं है। यानी कि विलोम शब्द दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा विलोम शब्द का जोड़ा गलत है। अंतरंग का बहिरंग होता है, बिल्कुल होता है। उचित का अनुचित होता है, बिल्कुल ठीक है। सुख का दुख होता है, ना कि कष्ट। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। सुल्ताना शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सुल्ताना शब्द का विलोम शब्द, तो सुल्ताना शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? उलझाना, यानी कि उलझाना। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? सृष्टि का विलोम शब्द, तो सृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा आपका प्रलय। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रागनी अपने आप चली गई। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध है, करेक्ट है। शुद्ध वाक्य छांटिए, सॉरी अशुद्ध वाक्य जिसमें गलती हो, जल्दी बताओ। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है। जब चश्मे की तुलना करवाई जा रही है तो चश्मे से ही करवाई जाएगी, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, ना कि तुमसे अच्छा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य छांटिए, यहां पर शुद्ध वाक्य आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो सही आंसर हो जाएगा राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है वो सही है? क्वेश्चन नंबर 7। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। मैंने यह कुर्सी 100 रुपए की खरीदी। इस वाक्य में दोष है किस प्रकार का? तो इस वाक्य में आपका परसर्ग, परसर्ग को हम क्या बोलते हैं? विभक्ति। तो विभक्ति का दोष है, ठीक है ना। विभक्ति का दोष क्या है? मैंने यह कुर्सी 100 रुपए में खरीदी, ना कि 100 रुपए की खरीदी। तो की जगह में आएगा, जिसको परसक कहते हैं। परसक विभक्ति होती है। विभक्ति चिन्हों की खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी। सब कुछ कॉन्सेप्ट के वाइज पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आ जाना, पता चल जाएगा कितना क्वालिटी कंटेंट वहां प्रोवाइड करवाया जा रहा है। मैंने इतना मीठा चाय नहीं पी सकता। अब बताओ इसमें दोष है किस प्रकार का? तो यहाँ पर जो आपका दोष है वो एक अवंती दोष है। मैं इतना मीठी चाय नहीं पी सकता, इतनी मीठी चाय नहीं पी सकता। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अशुद्ध भाग का चयन करना है। एक भाग को 4 भागों में व्यक्त कर दिया, जिस पार्ट में गलती है भाई उसी को चुनना है। तो सही आंसर, तुष्टीकरण करने की नीति अपना कर ना तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता और ना ही राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले ही पार्ट में गलती है। तुष्टीकरण नीति अपनाकर, करने की यहाँ पर नहीं आएगा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इस वाक्य में अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। देख लो क्वेश्चन नंबर 11 में, जो स्त्री अपनी नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है वह विवाह नहीं करती। किस पार्ट में गलती है? तो सही आंसर हो जाएगा पहले ही पार्ट में। जो स्त्री नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती है, तो वहां पर आप वह विवाह नहीं करती। पहले ही पार्ट में जो है वो गलती हो जाएगी। जिजीविषा का अर्थ क्या होता है? जिजीविषा का अर्थ क्या होता है? तो जिजीविषा का अर्थ होता है आपका जीवित रहने की इच्छा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आव्यंतर का सही अर्थ क्या है? आव्यंतर का सही अर्थ क्या है? तो आव्यंतर का सही अर्थ है किसी वस्तु का भीतरी भाग। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे क्या बोलेंगे हम? तो उसको बोलेंगे हम भूगर्भवेत्ता। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किए गए उपकार को ना मानने वाले को हम क्या बोलेंगे? तो किए गए उपकार को ना मानने वाले को बोलेंगे हम कृतज्ञ, और मानने वाले को कृतज्ञ। दोनों ही में जरा सा फर्क है, ध्यान रखना। जिसकी पहले आशा की गई हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी पहले आशा की गई हो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे हम अप्रत्याशित। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। युयुत्सु का अर्थ क्या है? युयुत्सु का अर्थ क्या है? तो युयुत्सु का अर्थ है युद्ध की इच्छा रखने वाला। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। रसोई का तत्सम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रसोई का तत्सम क्या है? तो रसोई का तत्सम है आपका रसवती। चौथा ऑप्शन करेक्ट। हल्दी का तत्सम क्या है सर? हल्दी का तत्सम, तो हल्दी का तत्सम क्या है? तो हल्दी का जो तत्सम होगा वह होगा आपका
हरिद्रा यानी कि इस क्वेश्चन का नहीं, हल्दी का तत्सम बी ऑप्शन होगा। ये हरिद्रा तो लिखा है लेकिन दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही वर्तनी का है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, हालांकि बोल सही रहा, गलत जगह आंसर लगा रहा था, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। सांकल का तत्सम क्या होगा? सांकल का तत्सम, तो सांकल का तत्सम हो जाएगा आपका श्रृंखला। क्या सर? श्रृंखला। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? आंसू। आंसू शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? जल्दी बताओ, कौन सा शब्द तत्सम है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रुक्ष, ये एक तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द पहचानिए क्वेश्चन नंबर 23 में, कौन सा शब्द तद्भव है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तीखा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? जल्दी बताओ। तो यहाँ पर कंधा, कंधा शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है। रूप की दृष्टि से कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? जल्दी बताओ। तो रूप की दृष्टि से कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? साधारण, ये क्रिया विशेषण का भेद नहीं है रूप की दृष्टि से। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रिया विशेषण भी कंप्लीट करवा चुका हूँ अनअकैडमी पर, समझ रहे? और जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको बहुत मजा आ रहा होगा। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? तो किस काल में नहीं है? देखो, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, वह पढ़ने वाला है, प्रेजेंट में है, था, थी। तो यहाँ पर सभी भूतकाल में है, पास्ट में है। इनमें कौन सा तत्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है? तत्कालिक का मतलब जो प्रेजेंट टाइम में हाल की हाल तुरंत में घटा हो, जैसे वह जाता है, वह जा रहा है, तो ये आपका तत्काल वर्तमान काल का उदाहरण होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ, इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है? जल्दी बताओ, बाहर किस प्रकार का शब्द है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एक अव्यय शब्द है। ठीक है, बाहर शब्द जो है वो एक अव्यय शब्द है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं अभिकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे क्रिया विशेषण अव्यय का ही पार्ट होता है। संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। और अभी मैं अव्यय ही पढ़ा रहा हूँ अनअकैडमी पर रिवीजन क्लास में, अगर जुड़ जाओगे तो समझ में आएगा। क्रिया किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? प्रेजेंट में। देखो, जाऊंगा फ्यूचर में, थे पास्ट में, मोहन जा रहा है, यही प्रेजेंट में है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ किस प्रकार की क्रिया है? अब कहीं भी पढ़ लेना तुम, आपको सकर्मक अकर्मक पहचानने की 2 ट्रिक बताएगा हर टीचर। क्या बताएगा सर? आपको बताएगा कि जिसमें कर्म हो उसमें सकर्मक और जिसमें कर्म ना हो अकर्मक, और क्या और किसको करके क्वेश्चंस पूछ लो तो आंसर आ जाए तो सकर्मक और आंसर ना आए तो अकर्मक, ये दोनों ट्रिक बताएगा। लेकिन जो मैं तीसरी आपको बता रहा हूं, जो हर एक क्वेश्चंस में आपकी अप्लाई होगी, क्या? ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता होती है, सकर्मक क्रिया, और ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता नहीं होती है, अकर्मक क्रिया। अब देखो, उड़ना, अगर चिड़िया उड़ रही है, देखो चिड़िया उड़ रही है यहाँ पर, तो चिड़िया को उड़ने के लिए किसी भारी साधन की आवश्यकता है? नहीं है। उसके बाद पंख है, खुद उड़ जाएगी वो तो भारी साधन की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ अकर्मक क्रिया होगी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ऐसे ही मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं और ऐसे शॉर्ट ट्रिक से आपको करवा रहा हूं, बस एक बार आओ तो तब पता चलेगा। दरवाजा शब्द का समानार्थी नहीं है कौन सा? तो दरवाजा शब्द का कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है? गवाक्ष। गवाक्ष जो है दरवाजा शब्द का समानार्थी नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट। और दरवाजा शब्द जो है वो देश शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द जो है वो पर्यायवाची नहीं है? यानी कि होंगे तो पर्यायवाची, लेकिन एक ही शब्द के पर्यायवाची नहीं होंगे। 32, अभर, सुर, कैवल्य और देव, ये जो है वो आपके पर्यायवाची नहीं है। कैवल्य, देव, अभर। देखो, सुर जो है वो किसका पर्यायवाची होता है? राक्षस का। ठीक है, नहीं, सुर तो होता है, देव का ही होता है, असुर होता है। ठीक है, हटाओ। मृगेंद्र का पर्यायवाची आपको बताना है। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? शार्दुल। चौथा ऑप्शन करेक्ट। गाय का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? बहुत सिंपल क्वेश्चंस। तो मंदार गार का पर्यायवाची नहीं है। दिए गए विकल्पों में से सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, वही क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा प्रदीप, दीपक, दिवाली और दिया, ये सभी शब्द जो हैं वो एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। चावर का उच्चारण स्थान करवा चुका हूँ, वर्णमाला सबसे पहले यही पढ़ाया था अनअकैडमी पर, और यूट्यूब पे भी करवा चुका हूँ, तो जल्दी बता दो। तालु, चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु। ठीक है, और जो ता वर्ग होता है उसका होता है आपका मूर्धन्य से। का वर्ग का होता है आपका कंठ से। टा वर्ग का होता है ता वर्ग का दंत से होता है। टा वर्ग का होता है मूर्धन्य से, और का वर्ग का कंठ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। चतुरंगनी आप किस प्रकार से लिखेंगे? 37,
तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से इष्ट शब्द का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? 38। इष्ट शब्द का अनेकार्थक शब्द, तो कमल, कमल जो है वो इष्ट शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर वास्तुकला की नगर शैली के फिल इन द ब्लैंक्स उदाहरण है। फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आएगा? तो खजुराहो मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के जीवंत उदाहरण है, पहला ही ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंत्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अंत्योदय शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है, और इसमें कौन सी संधि होगी, इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि संधि पढ़ा चुका हूँ। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के सॉरी हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।